अरे 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यस्माद् मद अधीनम कर्मिणम कर्मफलम ज्ञानिनाम च ज्ञानफलम अतः भक्ति योगिन माम ये सेवन्ते ते मत प्रसादात् ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति किमु वक्तव्यम आत्मनः तत्वम एव सम्यक विजानन्ति इति। अतः भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अपि आत्मनः तत्वम विवक्षुः उवाच ऊर्ध्वमूलम इत्यादि। तो भगवान यहाँ जो पहला जो श्लोक है ऊर्ध्वमूलम इस प्रकार का, तो यहाँ क्योंकि कर्म करने वालों का जो कर्मफल और ज्ञानियों का जो ज्ञानफल है वह उस परमात्मा श्री कृष्ण के अधीन ही है। कहते हैं मेरे ही अधीन है, इसलिए जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं, भक्ति योग ये माम ये सेवन्ते ते मत प्रसाद, वे लोग मेरे प्रसाद के स्वरूप ज्ञान प्राप्ति के क्रम से, ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति, वो गुणातीता 3 गुणों से पर जो परब्रह्म परमात्मा जो उसका जो स्वरूप मोक्ष है उसको पाते हैं, उस मोक्ष की गति होती है। तो किम उक्तव्यम किमु वक्तव्यम आत्मनः तत्वम एवं एव सम्यक विजानन्ति इति। तो इस प्रकार जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं और मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मोक्ष लाभ करते हैं, तो फिर आत्मतत्व को जो यथार्थ जानने वाला है उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार अर्जुन के न पूछे हुए भी अतः भगवान अर्जुन ने अपृष्टम अपि आत्मनः तत्व विवक्षुः, आत्म तत्व को बतलाने के लिए अपना आत्मतत्व कहने की इच्छा से भगवान ऊर्ध्वमूलम इत्यादि वचन से कहते हैं। तो यहाँ पहले वैराग्य के लिए वृक्ष रूपक की कल्पना करके संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि संसार से विरक्त हुए पुरुष ही इस भगवान का तत्व जानने में समर्थ है, अधिकार है उसको, अन्य को नहीं है। इस प्रकार भगवान कहते हैं तत्र तावद वृक्ष रूपक कल्पनया वैराग्य हेतु तो संसार स्वरूपम वर्णयति विरक्तस्य ही संसाराद भगवत तत्व ज्ञान अधिकारः न अन्यस्य इति। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। अब पहले हम 3 श्लोकों का पाठ करते हैं, बाद में उनका तीनों का जो सारांश है वह बतला देंगे। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेति मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इन पहले 3 श्लोकों से यह संसार वृक्ष किस प्रकार है वह समझाते हैं। भगवान कहते हैं पहले श्लोक से कि जिस अश्वत्थ नामक जो संसार वृक्ष है, उस संसार वृक्ष की जो शाखाएं
नीचे की ओर है और ब्रह्म स्वरूप जो मूल है वह ऊपर की ओर है। और यह क्षणभंगुर होते हुए अविनाशी है। इस संसार वृक्ष के जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं का जो पर्ण है वह वेद आदि पर्ण है। छंद यानी कि तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह तीन वेद छंद स्वरूप जो वेद हैं, वे वेद उस संसार वृक्ष के पर्ण हैं। और यह इस प्रकार जो ऊर्ध्व मूल वाला ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा का जो संसार जो फैला हुआ जो यह संसार वृक्ष है, उसे मूल सहित जो वेदों को जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इस प्रकार भगवान ने बताया अर्जुन को। त्यारबाद उस संसार वृक्ष के अन्य अंगों की कल्पना करते हुए भगवान कहते हैं, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसूता तस्य शाखा, ऊपर की और नीचे की ओर उस संसार वृक्ष की शाखाएं प्रस्तारित हुई है। और गुण प्रबुद्धा, तीन गुणों से बढ़ी हुई है, यानी कि सत्व, रज और तमो, इन तीन प्रकार के जो गुण हैं, तीनों प्रकार से जो गुणों से जो बढ़ी हुई है। और इस संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उस वृक्ष की शाखाओं का जो विषय स्वरूप कौंपलों वाला यह संसार वृक्ष है। विषय शब्दादि विषय, इन विषयों, 5 जो विषय हैं, 5 तन्मात्राओं की, उन विषयों स्वरूप यह कौंपलों वाला यह संसार वृक्ष है। और यह जो संसार वृक्ष की नीचे की ओर जो प्रस्तारित हुई जो मूल सहित, इनका जो मूल अधश्च मूलानि, नीचे की ओर मूल है जिनका, देव आदि जो उनके सापेक्ष से नीचे की ओर जिनका मूल है, मनुष्य लोक में जो कर्म से अनुबंधित हुई, पाप कर्म करो, पुण्य कर्म करो, जो भी कर्म करो, मनुष्य लोक में ही कर्म का अधिकार है। इस प्रकार मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी, कर्म से बंधित हुई यह जो मूल, जो अविनाशी मूल स्वरूप है, अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है, यह मूल पुण्य पाप रूप कर्म का जिनका अनुबंध यानी पीछे पीछे होने वाला है, इस प्रकार कर्मानुबंधिनी यह मूल वाला यह संसार वृक्ष मनुष्य लोक से प्रस्तारित हुआ है। अनुवर्तन, जिनकी उत्पत्ति का अनुवर्तन करने वाला है, वे कर्मानुबंधी है। तो इस प्रकार मनुष्य लोक में ही यह कर्म का अधिकार होते हुए कर्म से बंधी हुई यह इनकी जड़ है, जड़। तो इस प्रकार की जो मनुष्यलोक में जो कर्म से बंधी हुई, यह इस प्रकार की भगवान ने कल्पना की है। अब तीसरे श्लोक से भगवान न रूपम अस्य यह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीन न च संप्रतिष्ठा, न च आदि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्र दृढ़ चित्वा न रूपम अस्य यह तथा उपलभ्यते न अंतो न अंतः न च आदि ही न च संप्रतिष्ठा। तो इस प्रकार इसका स्वरूप भगवान ने बताया कि जैसा जो वर्णन किया गया है इस प्रकार का वह उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि यह स्वप्न की वस्तु भृगुतृष्णा के जल के समान, माया रचित गंधर्व नगर के समान
होने से देखते देखते ही नष्ट होने वाला यह संसार वृक्ष है। इसी कारण इसका अंत भी नहीं है और इसकी समाप्ति भी नहीं है, इसका आदि भी नहीं है। अर्थात यहाँ से आरंभ होकर यह संसार यहाँ तक पूर्ण हो जाता है, ऐसा किसी से नहीं जाना जा सकता, और इसकी संप्रतिष्ठा भी नहीं है। यानी आदि और अंत के बीच की जो अवस्था है वह भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और आगे जो भगवान कहते हैं, उपर्युक्त जो सुविरूढ़ मूल एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो सुविरूढ़ मूल यानी अत्यंत दृढ़ हुआ, अत्यंत दृढ़ हो गई है जिसकी मूलें, जड़ें जिसकी अत्यंत दृढ़ हो चुकी है, उस संसार रूप अश्वत्थ को असंग शस्त्र से, अर्थात असंग शस्त्र से छेदन करके, अर्थात असंग यानी त्रि प्रकार की इष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, इन सभी इष्णाओं का जो संग है, इष्णाव है, उसका त्याग करके उपराम होना ही असंग है। ऐसा असंग शस्त्र से जो कि परमात्मा के सम्मुख होना रूप निश्चय से दृढ़ किया हुआ और बारंबार विवेक अभ्यास रूप पत्थर जो है, विवेक अभ्यास रूप पत्थर बताया है यहाँ, उस पर घिस कर पहना किया हुआ है यह असंग रूप शस्त्र। तो इस प्रकार संसार वृक्ष को बीज सहित उखाड़ के फेंक दो, और फेंक कर भगवान अब इस प्रकार का जो संसार वृक्ष बीज सहित उखाड़ कर आगे चतुर्थ श्लोक से भगवान कहते हैं, ततः पदम ततः परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। तो यहाँ तृतीय मंत्र की पूर्ति चतुर्थ मंत्र में भगवान करते हैं कि इस प्रकार उपर्युक्त जो सुविरूढ़ अत्यंत दृढ़ हो गई है जिसकी मूलें, उस संसार रूपी जो अश्वत्थ नामक जो वृक्ष है उसको असंग शस्त्र से, उसको असंग स्वरूप शस्त्र जो है उससे छेद कर, उसको बीज सहित उखाड़ कर, छित्वा वृक्षम सबीजम उदधृत्य, इस प्रकार उसका बीज सहित उखाड़ कर क्या करना चाहिए भगवान चतुर्थ श्लोक से कहते हैं, ततः पदम ततः परिमार्गितव्यम, उस पद को जानना चाहिए, खोजना चाहिए। ततः पदम, उस पद को खोजना चाहिए उस मुमुक्षु को। तत्पश्चात वह जो वैष्णव पद है उस वैष्णव पद को तत् परिमार्गितव्यम, अर्थात परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम, उसको खोजना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इति अर्थ, इस प्रकार का अर्थ है। यस्मिन पदे गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति, और भगवान कहते हैं कि जिस पद में पहुँचे हुए पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटते, पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते। यस्मिन् पदे गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते भूयः पुनः संसाराय, न
आवर्तन्ते भूयः, इस संसार में फिर नहीं लौटते, पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते। बाद में भगवान सु क्या कहते हैं कि कथम परिमार्गितव्यम इति आह, उस पद को कैसे खोजना चाहिए, किस प्रकार जानना चाहिए। सो कहते हैं तम एव च यह, तमेव च यह आद्यम पुरुषम, तम एव च अयम आद्यम पुरुषम, तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तम एव च, यह पद शब्देन उक्त, जो पद शब्द से कहा गया है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण हूँ। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष परमात्मा, आदो भवम। इस प्रकार जो आदि पुरुष है, परब्रह्म परमात्मा, उसके शरण में मैं हूँ। इति एवं परिमार्गितव्यम तत शरणतया इत्यर्थ, तो उसके शरणागत होकर उसको खोजना चाहिए। एवं परिमार्गितव्यम, खोजना चाहिए इस भाव से। एवं परिमार्गितव्यम तत शरणतया इत्यर्थ, उसके शरणागत होकर उसको खोजना चाहिए इस प्रकार। और भगवान कहते हैं कह असौ पुरुष इति उच्यते, वह पुरुष कौन है, किसकी शरण जाने का है। उस आदि पुरुष जो बतलाते हैं भगवान, तो वह पुरुष कौन है। यतः यस्मात् पुरुषात् संसार मायावृक्ष प्रवृत्ति ही प्रसूता निःश्रुता ऐन्द्रजालिकाद इव माया पुराणी चिरंतनी। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने इस भाष्य में इसका जो श्लोक का अर्थ इस प्रकार जो बताया है, इस श्लोक का 3 प्रकार से भाग करके, पहले उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए, जिसको जानने के अनंतर वह फिर संसार में नहीं लौटते। तो इसको किस प्रकार, दूसरी बात यह है कि उसे किस प्रकार खोजना चाहिए। तो आदि पुरुष की मैं शरण में हूँ, इस प्रकार उसके शरणागत होकर खोजना चाहिए। भगवान ने तीसरा यह जो भाष्य में लिखा है कि यह तीसरा क्या है, तो पुरुष क्या है, वो कौन पुरुष है, पुरुष कौन है, सो बतलाते हैं। जिस पुरुष से ऐन्द्रजालिकाद इव, ऐन्द्रजालिकाद इव यानी कि बाजीगर की माया के समान। यहाँ बाजीगर शब्द प्रयोग किया, लेकिन ऐन्द्रजाल अर्थात इंद्र की जाल। शास्त्रों में इंद्र को मायावी कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने ऐन्द्रजालिकाद इव इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया है। तो इसका हिंदी में जो अर्थ है वह बाजीगर की माया के समान, इंद्र की जाल, इंद्रजाल के समान, बाजीगर के माया के समान। ईव यानी समान। माया पुराणी, इस प्रकार को इस माया रचित संसार मायावृक्ष यस्मात् पुरुषात्, जिस पुरुष से बाजीगर की माया के समान इस माया रचित संसार वृक्ष की सनातन प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, विस्तारित हुई है और प्रकट हुई है, वह पुरुष को जानना चाहिए। उस परम पद को कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं? मुमुक्षु लोग उस परम पद को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, वह भगवान अर्जुन से बतलाते हैं। यह 5वां श्लोक इस प्रकार का ही है। निर्माण मोहा
जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुख संजय गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। तो यह 5वें श्लोक से भगवान उन जो है मुमुक्षु लोग वह परम पद को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं तो बतलाते हैं। निर्माण मोहा मानः च मोहः च मान मोहौ तौ निर्गतौ येभ्यः ते निर्माण मोहा मान मोह वर्जिताः। जो मान मोह से मुक्त है, मान यानी अभिमान, जिसका अभिमान, और मोह यानी अज्ञान। तो इस प्रकार जिसका अभिमान और अज्ञान नष्ट हो चुका है, नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, वह जित संग दोषा। निर्माण मोहा जित संग दोषा। जिन्होंने संग यानी कि आसक्ति और दोष, जिन्होंने आसक्ति रूप जो दोष है उसको जीत लिया है। संग एव दोषः संग दोषो जीतः संग दोषो यह है ते संग जित संग दोषा। और आगे अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या, अध्यात्म आध्यात्मिक विचार में लगे हुए, जो नित्य अध्यात्म विचारों में लगे हुए। अध्यात्म विचार यानी अध्यात्म का अर्थ इस प्रकार है, यह जो पंचमहाभूत देहात्म जो लिंग है, यह शरीर है, इस पंचमहाभूतात्मक जो लिंग शरीर में अंतःकरण में जो विद्यमान प्रत्यगात्मा परमात्मा, उस प्रत्यगात्मा में जो अपने स्वभाव से स्थित रहता है, उस प्रत्यगात्मा स्वरूप परमात्मा का ही जो आलोचना किया करता है, देखता रहता है, उसका ही विचार करता रहता है, वह अध्यात्म नित्या, नित्य इस प्रकार का परमात्मा का आलोचना करने में तत्पर है, वही अध्यात्म नित्या। इस प्रकार का जो है आगे विनिवृत्त कामः, कामना से रहित, जिनकी समस्त कामनाएं निर्लेप भाव से मूल सहित निवृत्त हो गई है, ऐसे यति निवृत्त कामा विशेषतो निर्लेपेन निवृत्तः कामा येषां ते निवृत्त कामः यतयः सन्यासिनो। ऐसे यति सन्यासी, यह जो भगवान ने जो बताया है, जो अभिमान और अज्ञान जिनका नष्ट हो चुका है, जिनका आसक्ति स्वरूप जो दोष है वह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने जीत लिया है इस आसक्ति स्वरूप दोषों को, जिन्होंने अपने अध्यात्मों में ही जो विचार किया है, अपने अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा का ही जिसने अनुसंधान किया है, उस प्रत्येगात्मा में ही जो समाहित चित्त है, वह अध्यात्म नित्य स्वरूप से है। विनिवृत्त कामा, जिनकी सभी कामनाओं निवृत्त हो चुकी है, ऐसा
जो यति सन्यासी, जो कि द्वंद्वैर विमुक्तः, सुख दुख आदि जो द्वंद्व है, प्रिय अप्रिय, सुख जो प्रिय है, दुख अप्रिय है, इस प्रकार का जो प्रिय और अप्रिय जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व से जो मुक्त हुए हैं, द्वंद्वों से छूटे हुए हैं। द्वंद्व है प्रिया प्रियादि भी विमुक्तः, विमुक्तः छूटे हुए हैं। सुख दुख संज परित्यक्ता, इस प्रकार का जो सुख और दुख नाम का जो प्रिय और अप्रिय आदि जो द्वंद्वों में जो लोग हैं, उस में से जो मुमुक्षु लोग इस द्वंद्व से छूटे हुए हैं, मुक्त हुए हैं। और गच्छन्ति अमूढ़, गच्छन्ति अमूढ़, वे मोहरहित ज्ञानी, इस प्रकार का जो मोहरहित मोहवर्जिता, अमूढ़ यानी मोहवर्जिता, मोहरहित ज्ञानी, गच्छन्ति पदम अव्ययम तद, उस उपर्युक्त जो पद बतलाया भगवान ने, उस पद को पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन से उन ज्ञानियों की किस प्रकार की ब्रह्म की प्राप्ति होती है वह बतलाया गया। अब जो वही जो पद है फिर अन्य विशेषणों से भगवान बतलाते हैं 6ठे श्लोक से। तो वह किस प्रकार का पद है, वह पद भगवान 6ठे श्लोक से बतलाते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो इस प्रकार का जो पद है वह विशेषण विशेषित किया हुआ पद है। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न च पावकः, वह जो उस पद जो ब्रह्म पद है, परब्रह्म परमात्मा का जो पद है, उस पद को न तो सूर्य आभासित कर सकता है, सूर्य प्रकाशित करता है, भासित कर सकता है, और न तो चंद्र और न अग्नि उस तेजोमय धाम की यानी परमपद को सूर्य आदित्य सबको प्रकाशित करने की शक्ति वाला होने पर भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमपद किस प्रकार का है, भगवान इस प्रकार बताते हैं कि जो सूर्य नारायण स्वयं प्रकाशित है, फिर भी वे सूर्य उस परमपद को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वह पद सूर्य का भी कारण स्वरूप है। वैसे ही शशांक चंद्रमा और पावक अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इसका तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह परब्रह्म परमात्मा ही यह सूर्य के स्वरूप से प्रकाशित होकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। जिसका कारण, जिस सूर्य का कारण परब्रह्म परमात्मा है,
जो कारण को प्रकाशित नहीं कर सकता, अपने कारण को जो प्रकाशित नहीं कर सकता, अपने कारण तक कोई भी कार्य उस कारण तक पहुंच नहीं सकता। यह सूर्य परमात्मा का कार्य है, इसलिए कार्य कारण को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इसलिए वह ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाशित ऐसे अनंत कोटि सूर्य को जिसने प्रकाशित किया है, अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो प्रकाशित करता है, उस ब्रह्मांड में यह जो सूर्यमंडल में जो सूर्य आदित्य है, वह स्वयं उस परब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसका प्रकाश वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। सूर्य का जो विषय है वह ब्रह्म नहीं हो सकता। सूर्य का विषय तीनों लोक ही है। तो इस प्रकार सूर्य उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। अग्नि भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि अग्नि, यह जो पृथ्वी लोक है वही पृथ्वी ही अग्नि है। तो अग्नि उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकता। और यह जो चंद्रमा स्वयं ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं वह उस ब्रह्म को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। इस प्रकार शशांको न शशांको, वह चंद्रमा भी उस परब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। और भगवान आगे कहते हैं, यद धाम वैष्णवम पदम गत्वा प्राप्य न निवर्तन्ते यत च सूर्यादि न भासयते तद धाम पदम परमम मम विष्णु हो। तो जिस परम धाम को यानी वैष्णव पद को पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटते और जिसको सूर्यादि ज्योतियां प्रकाशित नहीं करती, वह मुझ विष्णु का परम धाम है। तो यहाँ भगवान ने स्वयं परब्रह्म परमात्मा का निरूपण करते हुए स्वयं को विष्णु का परम धाम बतलाते हैं। वह मुझ विष्णु का परम धाम है। मम विष्णु हो परम धाम। तो इस प्रकार भगवान ने मनुष्यों के कर्म और उनकी गति इस प्रकार बतलाई। मुमुक्षुओं की जो गति भगवान ने बताई, उन ज्ञानियों की, कि वह जो परम पद है वहाँ सूर्य, चंद्रमा या अग्नि उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। और जिस परम पद को, परम धाम को पाकर यानी वैष्णव पद को पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटता। तो यह जो वाक्य प्रयोग भगवान ने किया है, पीछे नहीं लौटता, अर्थात उसकी गति ब्रह्म स्वरूप ही होती है और ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र नारायण की गति ही होती है, उसकी अन्य गति नहीं होती। अन्य जो मनुष्य, जो सकाम कर्मी मनुष्य जो है, वेद विहित, शास्त्र विहित जो कर्म करते हैं, यज्ञागादि इष्टपूर्ति कर्म, यज्ञ इष्ट यागा पूर्त कर्म यानी तालाब, बगीचा आदि, आवास आदि, जो आराम आदि, आराम यानी बगीचा आदि जो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वे
चंद्र दक्षिणायन की गति को प्राप्त होकर पुनः लौटते हैं, स्वर्गादि लोक को प्राप्त करके पुनः लौटते हैं। लेकिन वह मुमुक्षु ज्ञानी, उसकी गति भगवान ने यहाँ बताई है कि जहाँ जिस पद को, जिस परम पद को, परमात्मा के परमधाम को जो सूर्य चंद्र या अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकते, जो सूर्य चंद्र और अग्नि का भी आत्मा है, वह परम परब्रह्म परमात्मा, उस परम पद को, वैष्णव पद को पाकर वह ज्ञानी लोग पीछे नहीं लौटते। तो इस प्रकार भगवान ने छठे श्लोक से उस परमधाम परम पद का वर्णन किया। आज इस पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम का जो यह अध्याय है, इसका स्वाध्याय यहाँ तक करके आज पूर्ण करते हैं। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।